स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। और लास्ट टॉपिक का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इससे पहले कि मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी सिखाऊं, लेकिन इससे पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड के टाइप को भी डिफाइन किया था। लेकिन पिछले लेक्चर में जो मैंने कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स को डिस्कस किया था वो बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स थे, जिसमें से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ जो मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, यानी कुछ कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस होते हैं और कुछ कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ाने से पहले टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी या चार्ज, तो ये हम पहले सीख लेते हैं और उसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चार्जेस के बेस पर, पोलैरिटी के बेस पर, पोलैरिटी को चार्ज कहते हैं, बेस पर कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा जो टाइप है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। देखिए, पोलर का मतलब है चार्ज और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन का मतलब है नहीं। यानी इसके हेडिंग से ही ये बात समझ आ रहा है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, यानी कोवलेंट जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब उसमें कोवलेंट बॉन्ड लाजमी होगा, और पोलर नॉन पोलर का मतलब जिसमें चार्ज नहीं होगा। तो आप देखें, इन एग्जाम्पल पे गौर करें, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन है, एक जैसे एटम है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और O2 है, नाइट्रोजन है, N2 है, और Cl2 है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखिए ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें कि क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 7A से है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लोरीन के करीब आता है, और नतीजे के तौर पर एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एटम दोनों सिमिलर है और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का बॉन्ड पेयर लगे, इनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन जैसा है, तो ऐसे में इन दोनों का एटम दोनों सेम है और इनके फोर्सेस भी दोनों सेम है। तो लिहाजा दोनों फोर्सेस सेम होने की वजह से इनके ऊपर जो नेट जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। यानी अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस निकालेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे वो तमाम कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो आइडेंटिकल एटम हो और दोनों का क्या हो, सेम फोर्स हो, एक दूसरे को शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, when two identical atoms share electron pair, both atoms exert the same force on the shared electron pair. Such a covalent bond is called non-polar covalent bond. तो इसी तरह से non-polar covalent bond के लिए नॉर्मली जनरली सिमिलर एटम के बीच में पाई जाती है, क्योंकि सिमिलर एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास CH4 है, तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके अंदर एक सेंट्रल एटम जो क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो इसलिए नॉर्मली ये देखा गया है कि जो सिमिलर एटम्स होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा कि कुछ पॉइंट्स को याद करना है, वो ये है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर।
होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी वो एटम, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक जैसे एटम, मिसाल के तौर पर O2, N2, Cl2, इनको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होती है, इसके अंदर हमेशा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद पोलरिटी के बेस पर जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसका जो दूसरा टाइप है वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोलर का मतलब है जिसके ऊपर चार्ज हो। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है। एक है हमारे पास HCl है, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल का मतलब है आधा। अब आप देखिए कि क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन की तरफ बेंड होता है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाता है, और जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है ये पोलर बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से यानी इनके ऊपर चार्ज पैदा हो गए, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो इस चार्ज की वजह से इस मॉलिक्यूल को हम खाली कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से देखिए आप, ये HF है, इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, 4.0 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के पार्शियली पॉजिटिव। तो इसी तरह से देखिए आप, ये भी क्या है, एक हमारे पास पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब इन दोनों में से देखिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कितना है, 0.9, और HF में 1.9। तो इसी तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल यानी इसके अंदर पोलर यानी कोवलेंट बॉन्ड भी है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और लेकिन ये जो HCl मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा ये कम पोलर है, और HF मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा पोलर है। तो अब अगर हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट एटम, हम ये कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट एटम को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी डिफरेंट एटम यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम पाए जाते हैं, इसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन बनाए तो कैसे बना सकते हैं, देखिए आप, 2 डिफरेंट एटम हो, देखिए आप, आपके सामने है HCl है, और जो अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। तो नतीजे के तौर पर इनके ऊपर एक चार्ज पैदा होता है, और डिफरेंसेस ऑफ द फोर्सेस की वजह से, तो फिर ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डिफरेंट एटम देखिए यहाँ पर भी HCl मैंने दोबारा एग्जांपल लिखा, और बोथ द एटम एक्सर्ट अ डिफरेंट फोर्स ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये है आप देखें, डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट करते, और सच अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी ऐसे वो तमाम कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एटम होंगे और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, एक्सर्ट करेंगे, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉर्मली जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती है ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, यानी जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा पोलर इन नेचर होते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है,
क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है और हाइड्रोजन की अलग है। जैसे कि देखें, आप यहाँ पर देखें कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है और HCl का 0.9, यानी 0 नहीं है। और इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा क्या होगा, पोलर कहलाएगा। तो इसी तरह से हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे का नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए आप इस एग्जांपल की तरफ आ जाएं। ये HCl है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, HCl है। हमें पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियली पॉजिटिव। ये दो हमसाया मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के हमसाये हैं। ये HCl है और ये हमारे पास HCl है। अब इनके बीच में मैंने डॉटेड लाइन मैंने जाहिर किया। तो यानी देखें आप, इसकी पार्शियली पॉजिटिव, इसकी पार्शियली नेगेटिव, यानी एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में क्या है, एक पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर का मतलब है, यानी जिस तरह मैंने लिखा अट्रैक्शन एटम, यानी अट्रैक्शन ऑफ एटम लिखते हैं हम यहाँ पर, अट्रैक्शन ऑफ एटम बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ एटम। इंटर का मतलब है बिटवीन दी मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन दी मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यानी हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट क्रिएटेड बिटवीन दी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्रिएट होती है, स्पेशली पोलर मॉलिक्यूल, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। अब आप देखिए, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ एक और टर्म है जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, इंट्रा का मतलब है बिटवीन द एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बिटवीन द, देखिए आप, ये HCl है। अब ये H और Cl के बीच में क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है। अब इसका देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल के बीच में देखिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो आप इसी तरह से देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है बिटवीन द एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बिटवीन द एटम एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरह से इसको इंट्रा कहते हैं और विद इन अ मॉलिक्यूल, और बिटवीन द एटम का फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसके बाद एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि देखिए आप, इस सेल के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह से हमने डिस्कस की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये बेसिकली वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक रियल बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड क्या है, एक रियल बॉन्ड है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो इन दोनों से हमेशा वीकर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी, देखे हमें ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हमारे पास एक हद तक होती है, यानी एक खास डिफरेंस के बाद इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बढ़ जाए तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमें ये बात भी याद रखना है, वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर क्यों है।
वीकर इसलिए होते हैं क्योंकि ये रियल बॉन्ड नहीं होते हैं, ये सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, रियल बॉन्ड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स पे हम बात करेंगे कि इनका टाइप्स क्या है। देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक हम इसके दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक का नाम है डाइपोल फोर्सेस और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये दोनों हम डिस्कस करते हैं कि डाइपोल फोर्सेस क्या है। देखिए, डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है चार्ज, इसका मतलब एक डाइपोल मॉलिक्यूल, फिर डाई का मतलब है दो और पोल का मतलब है चार्ज, तो फिर दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल। अच्छा, इसी तरह से देखिए ये HCl है, ये एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, यानी डाई इसलिए पार्शियली पॉजिटिव है हाइड्रोजन के ऊपर और इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा जो HCl है वो भी क्या है, एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो सिंपल इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, एक डाइपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, डाइपोल फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। यानी देखिए, ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल का और दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल का नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका नाम क्या है, डाइपोल फोर्स है, और ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 एटम पर ही मुश्तमिल होती है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्स का ही दूसरा नाम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो देखा गया पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फ्लोरीन है, इसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन है, और तीसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो इनके अंदर देखा गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ बहुत ही ज़्यादा थी, तो ऐसे में इनको एक नया नाम दिया गया, और वो नया नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप बुनियादी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भी हो, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखिए आप इस एग्जांपल पे गौर करें। HF है, ये हमारे पास ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पार्शियली क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से दूसरा HF है, देखिए इनके बीच में क्या है, एक डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से देखिए इसका नेगेटिव का दूसरे के हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें, देखें सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफिनीशन क्या है कि द इंटरेक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन, यानी हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देखिए आपके पास हाइड्रोजन ये है, एंड लोन पेयर ऑन अ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव atom such as nitrogen, oxygen or fluorine is called hydrogen bonding। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, यानी हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम का और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इसको दोबारा रीड करते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
हाइड्रोजन एंड लोन एक लोन पेयर हम काट देते हैं यहां से, लोन पेयर ऑन अ नियर बाय हाईली electronegative atoms such as nitrogen, oxygen or fluorine is called hydrogen bond and phenomena is called hydrogen bonding. तो इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमने बोला HF, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O, फॉर एग्जांपल मिथानॉल, और इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से सबसे स्ट्रांग जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनमें सबसे जो है ना यानी इनके मुकाबले में वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात आपको अच्छी तरह याद रखना है, वो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तमाम के तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रांग है, और रियल बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वीक है। तो ये पॉइंट आपको ज़हन में रखना है। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डाइपोल फोर्स है, ये किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सब्सटेंस लिक्विड है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, अगर एक सब्सटेंस सॉलिड है तो इसमें और स्ट्रांग होंगे ये फोर्सेस। तो आपको ये समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पर यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और इसी तरह से स्टेट ऑफ द मैटर पे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर एक मैटर है, गैसेस है, तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि स्पेसेस ज्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं और सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बात भी आप ज़हन में रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं।